जय गणेश भगवान की जय हो। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी और चमत्कारी कहानी सुनाने जा रही हूँ गणेश भगवान जी की। एक गांव में एक सास बहू रहती थी और वह उनकी कोई संतान नहीं थी, पर वह रोज मंदिर में दर्शन करने जाती थी गणेश भगवान जी के। और वह इस प्रकार रोज ही अपना नहा धोकर तैयार होकर मंदिर जाती थी। और एक दिन वह मंदिर की सीढ़ी चढ़ी रही थी कि सामने से उसकी सहेली और उसकी सास आ गई। तो वह बहू भागकर दौड़ी दौड़ी गई और अपनी सहेली से गले मिली, और जैसे ही उसके बच्चे को गोदी में लेने लगी तो उसकी सास ने कहा कि नहीं, दूर हट, तू अब बच्चे को नहीं लेगी और ना ही तू इसे अपना बच्चा देगी, क्योंकि यह बांझ है, इसके कोई औलाद नहीं है, हमारे पोते को नज़र लग जाएगी। अब वह बड़ी परेशान हो गई बहू, और उसकी सास देख रही थी। लेकिन घर आकर वो दोनों सास बहू मंदिर नहीं गई, और घर आकर बहू रोने लगी। तो सास ने कहा कि ऐसे परेशान नहीं होते हैं, और भगवान हमारी परीक्षा दे ले रहा है, इसलिए हमारे घर में भी एक भगवान सुंदर सा बालक देगा। और सास के बहू कहने लगी कि माँ जी कब देगा, मैं लोगों के ताने सुन सुन कर परेशान हो गई हूँ, अब मेरे से और नहीं सहा जाता। तो सास कहने लगी क्या तू भगवान में विश्वास नहीं रखती? उसने कहा कि नहीं, मैं भगवान में विश्वास रखती हूँ। तो सास ने कहा तो बस तो अपनी पूजा करती रहे आराम से, आगे सब कुछ भगवान पे छोड़ दे। तो उसने बहू ने कहा ठीक है माँ जी। तो वो रोज़ ऐसे ही मंदिर जाती और परेशान होकर भगवान को हाथ जोड़कर विनती करके आ जाती। और एक दिन बहू ने बहू ने सोचा कि मैं आज के बाद पूजा पाठ करूँगी, मन से सब कुछ करूँगी, लेकिन भगवान से मांगूंगी नहीं, ठीक है, क्योंकि वो देना ही नहीं चाहता, लेकिन मेरी श्रद्धा कम नहीं होगी। उसके बाद वो मंदिर की सीढ़ी से उतर रही थी तो गांव के कुछ लोग भाग कर आए, कहने लगे कि तुम्हारे पति को चोट लग गई। वो उसका पति किसान था। वह सास बहू दोनों भगी भगी गई वहाँ, और उसका पति मजदूरी भी करता था और खेती भी करता था। तो उसके पति को चोट लग गई थी, और वह उसे जैसे तैसे कर कर ठेले पर डाल के हॉस्पिटल में लेके गए। और वहाँ सामने ही गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी, और उन्होंने सास बहू ने दोनों ने जाकर गणेश जी से हाथ जोड़े, कहा कि आपने हमें औलाद तो नहीं दी है। सास ने बोला लेकिन जो आपने मुझे बेटा दिया है उसे तो कम से कम ठीक कर दो, हमारा जीने का साधन है। उसके बाद तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि बहुत ज़्यादा खून बह चुका है। सास ने कहा कि मेरा सारा खून ले लो, और ऐसे ही बहू ने उसके थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और आके बोला कि माँ जी आपका बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी बेहोश है। तो बहू अपने दुख को भूल गई कि मेरे कोई औलाद नहीं है, बस यही सोचती थी कि मेरे पति को ज़िंदगी दे दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद सास और बहू अपने घर ले गई अपने पति को, और उनकी सेवा करने लगी। वह धीरे धीरे ठीक होने लगे। और सास एक दिन आंगन में बैठी हुई थी, बहू परेशान गुमसुम सी थी। तो बहू ने वो सास ने कहा कि बेटा देखो, मेरा बेटा ठीक होके आ गया है, तो भगवान एक दिन तुझे तेरा बेटा भी देगा। उसने कहा कि हाँ जी माँ जी, मुझे विश्वास है अब। तो एक दिन रात में बहू सो रही थी, तो रात में सपने में एक बच्चे ने दर्शन दिया और कहा कि मैं आपकी भक्ति से बहुत खुश हूँ और आपके भाग्य में बेटा है, और बहुत जल्दी आपको एक सुंदर संतान पैदा होगी। तो वह सुबह उठी, उसने अपना सपना सास को बताया। तो सास कहने लगी मैंने ना कहा था कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो वह कुछ टाइम के बाद, दिन बीतते गए, कुछ टाइम के बाद में उनके घर में एक बहुत सुंदर सा बेटा पैदा हुआ, और जिसका नाम सास बहू ने गणेशाय रखा, और उसका वह गणेशाय के नाम से भी जाना जाता था। और ऐसे धीरे धीरे करके उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई, और उसका पति भी ठीक होके काम पे चला गया। पति को अच्छा काम मिल गया, और वह धीरे धीरे भगवान ने उनके सारे दुख दूर कर दिए। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि ये मत सोचो कि भगवान अभी तुम्हारे मांगते ही तुरंत देगा, ऐसा नहीं होता है। आप अपने कर्म करते रहो, क्या पता हमारे बुरे कर्म हो उनका फल हम भोग रहे हैं। तो आप अपने कर्म करते रहो, जैसे ही हमारा
फल अच्छा आएगा, भगवान हमें तुरंत देगा। तो कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भगवान हमेशा उन भक्तों की परीक्षा लेते हैं जो मन के सच्चे होते हैं, और जो मन के बेईमान होते हैं उनकी कोई परीक्षा नहीं लेते। वो लॉन्ग लाइफ तक हमारी ज़िंदगी अच्छी होती है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेर, क्या फ़ायदा उस चीज़ से। अपने मन से इतना सबकी सेवा करो, जो अपने से मन पड़े वो करो। और फिर अगले दिन मैं मंदिर गई, सास बहू गोदी में अपना छोटा बेटा लेकर, उसके सास और जो उसकी सहेली और उसकी सास थी वो आ रही थी वहाँ से। तो सहेली भाग के आई, दूर से इशारा करके पूछा ये क्या, तो बहू ने कहा कि ये मेरा बेटा है, मेरा। तो बहू बड़ी खुश हुई और सास से कहने लगी कि माँ जी अब मैं मिल आऊँ, उसके बेटा हो गया। तो वो कहती है हाँ मिल आओ। तो देखो कितनी एहसान फरामोश उसकी सास है, मतलब बेटा नहीं होता तो मिलने नहीं देती, अब उसके बेटा हो गया तो बोला कि जाओ मिल आओ। और इस प्रकार खुशी खुशी वो अपने दिन बिताने लगे। तो मन में श्रद्धा जरूर होनी चाहिए। बोलो गणेश भगवान की जय। जय गणेश भगवान।